बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज जिस वक़्त मैं आपसे ये गुफ्तगू कर रहा हूँ तो जो पीडीएम है वो धूम धड़का तैं पटास जो भी आप इसको नाम दे लें, वो दमादम मस्त कलंदर वो करने के लिए इस्लामाबाद के शारा दस्तूर पर मौजूद है। और जिसको आप कहते हैं कि एक शो अच्छा खासा लगेगा, और वो उम्मीद तो यही है कि अच्छा खासा लगेगा। कल इस पीडीएम के इजलास में जो अंदरूनी खाना बातें डिस्कस हुई, एक तो वो आपको बताना मकसूद है, और क्या फ़ैसले हुए और कौन किस तरफ क्या सोच रहा है वो आपको बताना मकसूद है, ब्रेकिंग न्यूज़। और दूसरा जो है ये आपको बताना मकसूद है कि हुकूमत दरअसल जो है वो फंस चुकी है। वो कहते हैं ना कि आप अपने दाम में सयाद आ रहा है, जिसको उर्दू में कहते हैं बकौल शायर। हुकूमत फंस किस तरह रही है, वो ब्रॉड शीट वाला मामला है। ब्रॉड शीट का क्या मामला है कि हुकूमत अपनी तरफ से नेक पाक, कल अगर आपने सेनेट के इजलास में शहजाद अकबर साहब के जो इरशादात आलिया हैं वो सुने हों, तो वो कहते हैं कि यार कि हम तो देखें ना, हम तो 2000 में ये वाला मुआहदा होता है, परवेज़ मुशर्रफ साहब करते हैं, 200 बंदे का नाम लिस्ट में डालते हैं, पीटीआई का कोई तल्लक वास्ता नहीं है। उस वक़्त की नैब जाने, परवेज़ मुशर्रफ साहब जान, परवेज़ मुशर्रफ साहब का ही ये वो ज़हने जो होता है रसा, ये उसके पीछे था। वैसे तो खैर जिसका भी था, अब छोड़ें क्या बातें करनी। वो कहते परवेज़ मुशर्रफ के खाते में आप कितना कितना किस किस का गन डालेंगे। कुछ हमारे जो आपस के भाई लोग हैं, हम भाई लोग से मुराद कोई और भाई नहीं, ये जो आजकल जरदारी नवाज पाई हुए हैं, ये इनके भी मामलात हैं। बहरहाल मतलब ये कि फ़ारूक लगारी साहब किस तरह करके इस्तेमाल हुए, ये सैफुर रहमान जिसको एहतसाबुर रहमान कहते थे, ये क्या था, कहते हैं वो क्या गड़े मुर्दे उखाड़ना। लेकिन पीछे जो था वो मास्टरमाइंड वो हमेशा से एक ही रहा है। और इस हुकूमत का अलमिया ये है कि ये हुकूमत जो है कि वो कहती है कि जी कि मेरे तो हाथ साफ़ हैं ये ब्रॉड शीट वाले मामले के ऊपर, लेकिन वो जिसके हाथ ख़राब हैं ये वो उहदा वड्डा भाई है, या वो जिहदे हाथ ख़राब ने वो भाई है इन्हां दा। ये बात समझने की कोशिश करें कि वो जो करैक्टर हैं जिनके नाम घुमा फिरा के मुख्तलिफ़ तरीक़ों के साथ लोग लेते हैं, और फिर कुछ बाज़ लोग तो लेने की जुर्रत भी नहीं करते, मेरे जैसे लोग। ये वलायत बह के बड़े आराम नाल गल हो सकती है। वो जो मुसावी साहब हैं वो जिन्ना मर्जी ना लैन, उन्होंने किन्ने फड़ लेना जी, ना उनके ख़िलाफ़ किसी ने कोई जाके वो दावा दायर करना है। हालांकि वहाँ पे जो डैमेजेस सूट है, जिसको हद तक इज़्ज़त का दावा कहते हैं, अगर वलायत जाके करो तो लग समझ जाती है। तो वो हुए ना वो ARY और जियो के आपस में, चौधरी जो ज़हूर लाई हैं यानी परवेज़ लाई और चौधरी शुजात के जो बुज़ुर्ग हैं, चौधरी शुजात के वालिद साहब ज़हूर लाई साहब, उनके भी हुए, बड़ी मिसालें हैं। और वहाँ पे तो कुरकुरी हो जाती है, जायदाद जो है वो मतलब भांडे कोठे बेच के वो डैमेजेस सूट की जो रकम होती है वो देनी पड़ती है। बड़ा सख्त कानून है। वो शेर का बच्चा मुसावी नाम लिए जा रहा है तड़ा तड़, और पाकिस्तान में आपस जुतियाँ दाल बंट लो। मतलब कि मैंने एक कमेटी बना दी है, 5 वज़ीर उसमें बैठ के तफ्तीश करेंगे कि ये हुआ क्या है। पाइन तफ्तीश की करनी है, फ्रॉडबाजियाँ कर रहे हो तुसी कि आपने वो जो आज पब्लिक किए हैं डॉक्यूमेंट्स, उसमें आपने वो जो हिस्सा है 2019 वाला जो पार्ट है उस जजमेंट का, वो तो आप लोग हो गए हैं, यानी छुपा लिया है, उस पर डाल दिया पर्दा, और बातें कर रहे हैं आपके जनाब के 2016 में क्या हुआ, 2008 में क्या हुआ। तो भाईजान आपका जो रोल है वो आप अपना रोल बताएं, और ये भी बताएं कि आपको वो ज़फ़र साहब के साथ वो ब्रॉड शीट का जो एक एजेंट था, या एक नुमाइंदा था, या एक उनका पार्टनर था, व्हाटसोएवर जो भी था, वो किसने आपके साथ मिलाया। अब कहानी बड़ी मज़े की है। कहानी ये है कि जी के 2000 में मुआहदा होता है सिंपल सा कि जी के ये कंपनी है, वो ब्रॉड शीट 1 महीना पहले बनती है, तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल सी बात समझने की कोशिश मैं एक ख़ुद भी किया, आपसे भी आपके गोश गुजार कर रहा हूँ कि जी के वो पाकिस्तानियों के सासे हमने पकड़ने हैं, ये है वो है। और फिर जनाब पहले नाम निकलता है किसका, फैसल साले हाथ का और आफ्ताब शेरपाव का, उन 200 बंदों की लिस्ट में। फिर जनाब 2002 में जाके एक और मुआहदा होता है, और वो होता है नवाज़ शरीफ का। और नवाज़ शरीफ जब वो मतलब उस मुआहदे के तहत जो 2000 में हुआ था, दिसंबर 2000 वाला मुआहदा, उसमें वो बाहर जाते हैं, और पीछे से ये ब्रॉड शीट जो है ये कहती है कि जनाब के ये
आपने उनके ख़िलाफ़, हमने तो सबूत दिए थे आपने उनको पकड़ने की कोशिश की तो हमारा हक मर गया, इस तरह करके बात है। तो मौजूदा हुकूमत जो है वो जो डॉक्यूमेंट सामने लेके आ रही है वो बेसिकली साबित करना चाह रही है कि ये परवेज़ मुशर्रफ, और जो दूसरा काम पड़ा था वो पड़ा था पीपल्स पार्टी के दौर में, वो जो 1.5 मिलियन जो रुपए किसी और ब्रॉडशीट कंपनी को दे दिए गए, जाली वाली को, ये यूसुफ रज़ा गिलानी के दौर में हुए या ये आसिफ अली ज़रदारी के दौर में हुए। और दूसरा जो मुआहदा हुआ जिसमें कहा गया कि जी इसको हमने पब्लिक नहीं करना, वो नवाज शरीफ की गवर्नमेंट में हुआ। तो हमारा क्या कसूर है, हमने की था। बेसिकली ये है उनका जो पूरे का पूरा केस है कि वो अदालत में चला था। लेकिन पॉइंट इसमें ये है कि भाईजान, अब जो टेक्निकल बात है जो कोई यहाँ पे मतलब करनी औखी गल है, वो ये है कि देखें कि पाकिस्तान में जो इस तरह का जो एहतसाब वाला जो ये शगुफ़ा है, ये हमेशा से अयूब ख़ान से लेके आज तक ये पॉलिटिशियनों से ज़्यादा जो जिसको कहते हैं ना इंजन स्टार्ट करने वाली फोर्सेस, वो कोई और हैं, वो पीछे कोई और होता है जो पाकिस्तान के सियासतदानों के ऊपर बार बार मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि जो वो कहता है कि जी कि ये करप्ट हैं और वो बावर कराने की कोशिश करता है पाकिस्तान के अवाम को कि तुम जिनको वोट देते हो वो दरअसल चोर हैं, लुटेरे हैं, और जो पाक साफ़ हैं वो कोई और लोग हैं। तो वो 200 अफराद की लिस्ट में मैंने पहले भी गुजारिश की थी, वो जज, जर्नल और जर्नलिस्ट और वो मीडिया मालकान और क्या कहते हैं ब्यूरोक्रेट सारे कुछ थे। लेकिन वो जो कहते हैं ना रेड किसकी लगी, जिसको हम पंजाबी में कहते हैं बिस्त कौन आया, बिस्त हुए पॉलिटिशियन या उनको किया गया। तो ये जो फैसले होते हैं, नैब किस तरह बननी है, नैब को चलाना कैसे है, नैब के अंदर कौन होगा, नैब के बाहर कौन होगा, तो ये फैसले जो हैं ये कोई और कुव्वतें करती हैं। और मतलब ये कि नवाज शरीफ और जरदारी की क्या औकात है कि जनाब के वो तो जब आप छेड़ने लगते हैं या उस तरफ सोचते हैं तो एक तो वो पर्सनल इंटरेस्ट भी हो जाते हैं, और दूसरा ये हो जाता है कि भाई खौफ ये भी होता है कि जनाब के अगर मैं ये नैब को कोई तरमीम करने की कोशिश करूँगा तो ये चूँकि चोर है तो इसलिए अपनी चोरी छुपाने के लिए ये तरमीम कर रहा है या ये कानून बदल रहा है। जिस तरह अब हुआ है कि FATF के मामले के ऊपर जब वो तजावीज़ दी उन्होंने कि जी के मनी लॉन्ड्रिंग से लेके फ़लाँ इन मामलात को किस तरह ठीक करना है, तो इमरान खान ने कहा कि ये तो NRO मांग रहे थे कानून साजी के नाम पर, तो नैब का कानून मौजूद रहेगा। तो ये फ़ैसला इमरान खान साहब का नहीं है। इमरान खान साहब के हाथ इसमें गंदे हैं या साफ़ हैं। वो कहते हैं कि जी के ये किस तरह इनको पता था कि जी के फ़ैसला हमारे ख़िलाफ़ आने वाला है, और एक सर्टन अमाउंट हुकूमत ने क्यों ट्रांसफ़र की जो हमारा हाई कमीशन का दफ्तर है लंदन में, तो वहाँ पे ट्रांसफ़र करने का मतलब ये है कि कोई बंदा उनके साथ मिलकर पैसे खा रहा है ब्रॉडशीट के साथ, तो कोई सहूलतकार पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। ये एक मामला जो समझ में आ रहा है, जो लोग वो क्या कहते हैं दबे अल्फाज में, लगे छुपे अल्फाज में, लगे लिपटे अंदाज में ये बात कर रहे हैं। लेकिन जाहिर है कि वो इन्वेस्टिगेशन का मुतकाज़ी है। एक बंदा अगर इल्ज़ाम लगा रहा है तो उसके इल्ज़ाम लगाने से तो कुछ नहीं होता, इन्वेस्टिगेट किसने करना है, हुकूमत ने करना है। अब वो हुकूमत क्या कर रही है, हुकूमत का प्रॉब्लम यह है कि पाइन कि हुकूमत कहती थी कि जनाब के मैं तो वज़ीर-ए-आज़म हाँ, मैं तो जनाब मेरी कोई गल नहीं मनेगा, मैं उन्हें फ़र्क कर देंगा। तो अब इनके लिए मसला ये है कि ये इनके हाथ साफ़ हैं या नहीं हैं। मुझे तो लगता है कि साफ़ ही हैं हुकूमत के, लेकिन ये किसी को बचाना चाह रही है और किसी को गद्दा करना चाह रही है। तो ये एक पॉलिटिकल एजेंडा है। तो अगर ये वाला काम जो है ये इट्स हार्ड टारगेट, अगर किसी को बचाना है और किसी को गंदा करना है, मतलब जो गंदा है या जिसके हाथ साफ़ नहीं है उसको बताना है कि इसके हाथ साफ़ हैं, और जिसके हाथ साफ़ हैं उसके बताना है कि इसके हाथ गंदे हैं। तो ये इट्स हार्ड टारगेट। तो ये हुकूमत जो है फंस चुकी है, ये काम उसके लिए ज़रा मुश्किल होगा। बाद में नखास्ता ही करेगी सो करेगी, लेकिन मसला ये है कि दूसरी तरफ जो है PDM वो इतना मुतहरक हो चुका है कि वो इतना मार्जिन लेने नहीं देगा इस गवर्नमेंट को। वो कागज़ खोल खोल के सामने रखेगा। उसने साबित करना है कि असी बड़े नेक पाक लोग हैं, और ये असल में तो पीछे कोई और लोग हैं जो इमरान खान को भी चलाते हैं, व्हाट्सएवर जो फिर वो इल्ज़ामात की एक बुछाड़ होती है वो करेंगे। तो कहते हैं कि मारने वाले का हाथ तो आप पकड़ सकते हैं अगर थोड़ा सा कोई दम है, लेकिन बोलने वाले की ज़ुबान को कैसे पकड़ेंगे, किस तरह रोकेंगे। तो ये सूरत हाल इस हुकूमत की है कि ये एक अजीबो गरीब से वो कहते हैं एक
भंवर में फंस चुके हैं। हम तो कुछ और कहते हैं पंजाबी में, लेकिन बहरहाल दूसरी तरफ पीडीएम इतनी मुतहरक हो चुकी है कि आज वो, मैंने आपको जिस तरह बताया कि आप जानते हैं कि फॉरेन फंडिंग केस में उनकी एक है जिसको आप कहते हैं कि उन्होंने शो ऑफ पावर करना है और बड़ा धांसू किस्म का उनका इरादा था, है और करेंगे। लेकिन मामला ये है कि एक फ्रीक जो है पीपल्स पार्टी कल की मीटिंग के अंदर वहाँ पे बड़ी लेदे हुई और उन्होंने कहा कि यार कि पीडीएम जो है वो हुकूमत वाली साइड वाले लोग तो मजाक बना दिया उन्होंने पीडीएम का। अब उन्होंने कहा कि 4 फरवरी को हमने जो सरबराही इजलास है उसमें बैठना है और उसमें हमने फ़ैसला करके उठना है और ये इजलास तब तक जारी रहेगा जब तक 2 इश्यूज़ पर फैसले नहीं होते। पहला, इस्तीफ़े देने हैं कि नहीं देने, यानी ये पीडीएम के फोरम पे होना है इजलास। देने हैं तो कब देने हैं, नहीं देने तो क्या करना है। और दूसरा पॉइंट कि हमने ये जो है लॉन्ग मार्च वो हमने करना है तो किस तारीख को करना है और उसकी डेस्टिनेशन के मतलब वो लॉन्ग मार्च किस तरफ को होगा। ज़्यादा लोग तो कह रहे हैं कि जी कि वो जरदारी साहब जो हैं वो उन्होंने सख्त माइंड किया था कि पिंडी का नाम क्यों लिया, तो नून लीग की तरफ से भी हौले हाथ की हमें इशारे मिल रहे हैं। लेकिन अग्रेशन जो है पीडीएम के अंदर बाकी जमातों का वो ज़रूरत से ज़्यादा है, बल्कि वो बड़ी जज्बाती हैं। तो अब सूरत हाल ये बनती है कि जो नून लीग और पीपल्स पार्टी के अलावा जो दीगर जमातें हैं वो अब वो जो कहते हैं मार्जिन या कहते हैं कि ना कि जी कि वो थोड़ी सी गुंजाइश देने को तैयार नहीं है पीपल्स पार्टी को और मुस्लिम लीग नून को। वो कहते हैं कि तुम 2 बड़ियां पार्टियां जड़ियां ना आपस में खेड़ रहे हो, तो ये बात ठीक नहीं है। तो अब आपको वो जो एक क्लियर जो एजेंडा था हमारा उस पर किस तरह करके अमल दरामद करना है, ये 4 तारीख को बैठना है और तब तक इजलास जारी रहेगा जब तक ये फ़ैसले हम करके उठ नहीं जाते। जब तक ये फ़ैसले नहीं होंगे, हम नहीं उठेंगे, तो 4 तारीख को जो पीडीएम का सदारती इजलास है या सरबराही इजलास है, ये ब्रेकिंग ख़बर मैं आपको दे रहा हूँ, उसमें धरना किस दिन देना है उसका फ़ैसला होगा। पहले तो ये कि 4 फरवरी को इजलास है और दूसरा ये कि उसमें बताया जाएगा कि जनाब के धरना होगा किस तारीख को होगा, इस्तीफ़े होने हैं कि नहीं होने। पहले धरना होना है कि इस्तीफ़े होने हैं, और धरना अगर होना है यानी 100% होना है तो उसकी मंजिल कौन सी होगी, उसका हदफ कौन सा होगा, पिंडी या इस्लामाबाद। फिल वक्त इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।